दर्शकों को मेरा सादर अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सप्रेम नमस्कार करता हूं। मैं आज आया हूं, ये साहिबगंज का मंडरों में स्थित है ये फॉसिल पार्क, जो बड़ा सुंदर है। यहाँ जीवाश्मों को संजो कर रखने का प्रयास किया गया है। आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। हर जीवाश्म को, हर यहाँ के आकृतियों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जी धन्यवाद। फॉसिल पार्क मंडरो साहिबगंज, ये जीवाश्मों का पार्क है। मैं दिखाऊंगा आपको, चलते चलिए। खूबसूरती से सजाया गया यह फॉसिल पार्क साहिबगंज में। मंडरो के फॉसिल पार्क में आप सभी प्रशिक्षकों का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारे हैं फेलिसिटर हंसदा, जो यहाँ फॉसिल पार्क के इंचार्ज हैं। ये मनोज हंसदा हैं और हम लोग यहाँ पे हैं फॉसिल पार्क में। ये फॉसिल पार्क जो है ना गुरमी पहाड़ में बना हुआ है, जो कि 37.43 हेक्टेयर में फैला हुआ चारों। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये पहाड़ का स्लोप है, ये स्लोप में ही ये हम लोग का फॉरेस्ट लैंड था, तो इसी में ही फॉसिल पार्क को डेवलप किया गया है। इसका उद्घाटन 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ये जो ये मतलब ये यहाँ से लेकर के आगे तक जितना हम देखते हैं, आगे तारा पहाड़ हो गया, ये हो गया गुरमी पहाड़, इसके बाद बास्को बेड। ये पूरा एरिया को जो है ना मतलब भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है 2014 में GSI के द्वारा। और ये पार्क मतलब बनाया गया है। इसको आगे में हम लोग का म्यूजियम है, ऑडिटोरियम है, इसके बाद इंस्टीट्यूट फॉसिल शेड है, और इसके बाद यहाँ पे बहुत तरह का मतलब पर्यटकों को लुभाने के लिए जगह जगह मतलब बहुत तरह का चीज़ बनाया गया है। जैसे कि हम लोग एक कर्म अखाड़ा बनाए हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रन पार्क है, पूजा स्थल है, हाँ एक रक्षी स्थान है जहाँ पे मतलब लोग यहाँ के लोग जो जानते भी नहीं थे कि ये फॉसिल मतलब जो पेड़ है ये है फॉसिल है, उसको जानते भी नहीं थे कि ये फॉसिल है। उसी समय से लोग इसको पूजा करते हुए आ रहे थे। यहाँ का जो देवी है वन देवी, जिसको रक्षी स्थान रक्षी माई के नाम से मतलब जानते हैं। ये रक्षी स्थान जो है ना यहीं पर ही नहीं है, बल्कि पूरा साहिबगंज में जहाँ भी वन देवी है उसको लोग रक्षी स्थान के नाम से ही पूजते आ रहे हैं। यहाँ के बाद वहाँ मिर्जा चौकी में भी रक्षी स्थान है, इसके बाद तीन पहाड़ तरफ में भी एक दो रक्षी स्थान है, मतलब वो वन देवी है। और जब भी कोई अच्छा काम मतलब लोग करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ भी हम लोग शुरुआत कर रहे थे, कोई भी काम करने से पहले उसमें हम लोग पूजा करते थे। पूजा करके मतलब अपना मतलब सही से वो पूर्ण हो जाए, इसके बाद फिर उसमें हम लोग यहाँ बलि का भी मतलब होता है उस जगह में। और लोग शनिवार को और मंगलवार को ज़्यादातर वहाँ पे आते हैं। और आगे में क्या बोलते हैं नक्षत्र वन है, नवग्रह वाटिका भी है। यहाँ पे पर्यटकों को मतलब आने के लिए, उसके रहने के लिए एक रेस्ट हाउस भी बनाया गया है। अभी इसका मतलब यहाँ का ऑपरेटिंग फिल्म श्रेष्ठ संस्था के द्वारा हो रहा है। ये अब हमें बताएंगे कि ये कैसे कैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। आप कुछ बताइए। अखिलेश जी ने जो बताया उसके अलावे यहाँ पर हम लोग इस सीजन में अभी खजूर गुड़ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ खजूर का बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो सुबह में जैसे उसका रस को निकाला जाता है और उसके बाद फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, खजूर बनाते हैं गुड़, और फिर उसको सप्लाई करते हैं। हम लोग परचेज भी कर सकते हो। हाँ, समिति के द्वारा उसको खजूर गुड़ बनाने लगे। तो वो खजूर का रस जो हम लोग चुआते हैं ना, तो उसमें 2-3 तरह का फायदा होता है। जैसे कि मधुमक्खी भी जो है ना, मधुमक्खी या कोई भी उसको रस को चूसने के लिए वो आती, मतलब उसमें लगता है रस पेड़ में। और उसको खाने के लिए जो है ना, हम यहाँ देखे कि पक्षी लोग भी बहुत मतलब आ रहा है। आज हम सुबह घूम रहे थे तो देखे कि बहुत पक्षी भी चेन है ना। हाँ। और चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, जैसे पर्व त्यौहार में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो पार्किंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या किए, सामने वाला गांव
में समिति का निर्माण कराएं और वो पार्किंग का मैनेजमेंट उस समिति को दे दिए। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पार्किंग का जो है ना, वो समिति के द्वारा ही पैसा उठाया जा रहा है और उसी के द्वारा ही मतलब अपना वो पार्किंग को मैनेज किया जाता है। और वो जो रेस्ट हाउस है उसका भी मैनेजमेंट जो है ना, यहाँ गुरमी पहाड़ का जो वन समिति है उसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। बाद बाकी यहाँ मतलब पर डे यहाँ पे विभिन्न स्कूल के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के लिए आते हैं। जैसे कि आज मूक बधिर विद्यालय के स्टूडेंट आज यहाँ आए थे। हाँ, और जब भी मतलब आते हैं तो उसका हम लोग खाना वाना का भी यहाँ व्यवस्था करवाते हैं काठीकुंड में। तो उसको मतलब यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए एक मॉडल के रूप में हम लोग भविष्य का मतलब ये प्लान किए हैं कि उसमें हम लोग रेशम का उत्पादन करेंगे और यहाँ के मतलब यहाँ रोजगार मिलेगा और इससे लोग अपना। यहाँ पे आप जो पीछे देख रहे हैं वो जो जिसका बड़ा सा चट्टान सा दिख रहा है ना, तो कभी ये अपने समय में जिस तरह के ये पेड़ पौधा है ना, इसी तरह का पेड़ पौधा होगा और उसी का एक वो ट्रंक का टुकड़ा है। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ज़मीन में दबते 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 आज उसकी यही स्थिति हुई है। तो ऐसा ये पूरे एरिया में बहुत सारा है। तो वही इन सीटू ये जो बोले ना कि बिल्कुल नेचुरल स्टेज में वो अभी पड़ा हुआ है। तो कई आप लोग कितना 5 पॉइंट या 4 पॉइंट पे डेवलप किया, 4 पॉइंट आपको मिलेगा चलते चलते। तो बिल्कुल कभी पेड़ होगा वो इस तरह का शीशम जैसे है, वो अपने नेचुरल स्टेज में होगा। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वो ज़मीन के इस स्तर से दब गया, आज वो निकला है। तो उसको वहाँ पर उसी तरह से दिखाया गया है और उसको इन लोग घेर के चबूतरानुमा बना दिए जिससे कि वो सुरक्षित रहे। तभी हम लोग पहले इसी को मूव कर लेते हैं। एक चीज़ और, हाँ, ये पिछले साल जो ट्रेनिंग आए थे तो उसमें सर के द्वारा यहाँ के बारे में एक बहुत अच्छा कुछ लाइन लिख के ये थे, उसको हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझसे सीखो मरकर जीना, अमर हो गया पाषाण हूँ मैं, करोड़ों वर्षों के कालखंड का एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं, माँ गंगा की गोद में बैठी राजमहल की शान हूँ मैं, मुझसे सीखो मरकर जीना, अमर हो गया पाषाण हूँ मैं, दबकर तबकर भी अपनी हस्ती को मैंने बचा लिया, धीरता और सहनशीलता का विराट अध्याय सजा लिया, वर्षों की दबिश को झेला हमने, निस्वार्थ जीवन गाथा की एक निश्चल प्राण हूँ मैं, अजर अमर प्रकृति का अद्भुत अमिट पहचान हूँ मैं, मुझसे सीखो मरकर जीना, अमर हो गया पाषाण हूँ मैं, मुझसे सीखो मरकर जीना, अमर हो गया पाषाण हूँ मैं। ये सर के द्वारा यहाँ के लिए बहुत अच्छा लाइन लिख करके गए थे, जिसको हम लोगों ने अपने डायरी में संजो के रखा। डायरी नहीं, इसको एक बोर्ड में बनवा। मुझसे सीखो मर के जीना, मैं तो पाषाण हूँ। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बनाया गया है फॉसिल्स पार्क में। आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर स्पॉट में बनाया गया है इसको। चेड़े डिंडा, चिड़े में चिड़िया टिंडा। फॉसिल्स है पत्थर में, ये यहाँ हम लोग इंस्टीट्यूट फॉसिल शेड में है, ये यहीं पर पाया गया और इसी जगह इसको कंजर्व करने के लिए ये यहाँ बनाया गया। क्या है इसके बारे में और विशेषता बताइए। इसमें पत्ता क्या बताया आपने? फॉसिल दो तरह का है, एक है कि इसमें पत्ता का छाप है, मतलब ट्रेस फॉसिल हो गया वो, और एक है कि बॉडी फॉसिल, वो साक्षात मतलब है। एक हो गया छाप, हाँ, वो पेड़ ही था, वो पत्थर हो गया फॉसिल। अच्छा, इसको अरेंज करके बैठवाएं। हाँ, ये जो स्लोप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसे ही स्लोप था शुरू से। वो जो सेंटर वाला है वो एकदम वैसे ही था। ये सब बात बाकी जो है ना, जब हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे थे उस समय हम लोग उसको उठा के यहाँ रखते हैं। यहाँ दिखाने का मतलब मेन ये है कि वहाँ उधर देखिएगा ना, मतलब एक लेयर बाय लेयर टाइप का है, एक ट्रैप है। तो ये ट्रैप में मतलब साइंटिस्ट लोग यहाँ आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि किया गया है। हाँ, किया गया है। तो वहाँ पे वो ज़्यादातर मिलता है, ज़्यादातर फॉसिल जो है ना उसी ये में। आप देखिएगा कि यहाँ इसका रंग अलग है और ऊपर देखिएगा कि अलग है।
है ना। और इसको भी देखिएगा, ये उसी हाइट में है। और वहाँ चिल्ड्रन पार्क जो है ना, चिल्ड्रन पार्क भी जब हम लोग खोद रहे थे तो वहाँ भी हम लोग को इसी हाइट में मतलब मिल रहा है। साइंटिस्ट लोग ये बताएं कि इस लेवल पे जो है ना ये फॉसिल ज़्यादातर पाया जाता है। इमेजिनरी मॉडल हम लोग वहाँ देखेंगे। जब पार्क नहीं बना था उसके पहले से यहाँ पर ऐसे वो लोग सीमेंटेड करके रखा है। बाद में हम लोग इसको जो है ना पार्क बना रहे थे, इसको पहले से किया था वो सब। हाँ वो सब पहले से वो लोग किया हुआ था उसी वाले। बताइए। ये रक्सी स्थान है, यहाँ ग्राम वन देवी रक्सी माई का पूजा किया जाता है। लोग फॉसिल को ही देवी के रूप में मान करके पूजा करते हैं। कब से हो रहा है यहाँ पूजा? ये जब यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि ये फॉसिल है, फॉसिल पत्थर है, वो ये इस पत्थर को देख करके उन लोगों को लगता था कि कोई ये देवीय शक्ति वाला पत्थर है, ये और पत्थर से अलग है। उसी समय से लोग इसको पूजते हुए आ रहे हैं। ये जो है ढालू वाला क्षेत्र जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। और इसके बाद जो इधर जितना प्लेन जो बचेगा वो रैती भूमि है, इसको छोड़ दिया गया है ना। यहाँ पे हम लोग आंवला का बागान बनाए हैं। यहाँ आंवला हम लोग का एक पेज पूरा बना दे हैं, पूरा आंवला है। हम लोग इस गुरमी पहाड़ फॉसिल पार्क में यहाँ सतुआ का भी जो है ना रिजनरेशन कराए हैं। यहाँ पे 2-3 बोरा बीज को सीजन में हम लोग छीट दिए थे, जो कि ये पेड़ हो गया है। ये सनराइज पॉइंट है। सनराइज पॉइंट, जहाँ से हम लोग सूर्य का उदय देख सकते हैं। अच्छा दिखता होगा ना। हाँ बहुत अच्छा। इधर बताइए। यहाँ से ये सनसेट पॉइंट है। सनसेट पॉइंट उस पट्टी में है, उस पार पट्टी में में। हाँ, आगे है। तो हम लोग जाएंगे अभी क्या? हाँ चलिए। के नाम से दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा पुरातात्विक वैज्ञानिक है। और इसी के नाम से अभी लखनऊ में इंस्टीट्यूट बनाया गया है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिकल साइंस। ये अभी बन रहा है कि यहाँ बन नहीं रहा है, ये मतलब ऐसे ही है, यहीं पे है, नेचुरल अवस्था में है, ऐसे ही। नक्षत्र वन बनाया जाएगा, नक्षत्र वन विकसित किया जाएगा ना। ये हम लोग पाथवे जा रहे हैं ना, ये पाथवे को ही हम लोग नक्षत्र वन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मतलब यहाँ से वहाँ आगे तक 27 पार्ट में 27 नक्षत्र में इसको बांटे हैं, 27 नक्षत्र में। हाँ, और जो उसका प्रतिनिधित्व वृक्ष है ना नक्षत्र का, वो पेड़ हम लोग उसमें लगा रहे हैं। रेंजर कौन है यहाँ पे? कहलगांव लेके आया। ये है सनसेट पॉइंट। ये रोड के उस पार हो गया गोड्डा, और रोड के इस पार हो गया साहेबगंज। ये रोड के उस पार हो गया गोड्डा, और रोड के इस पार साहेबगंज। और कुछ विशेष बताइए। और उसके आगे जो है ना मिर्जा चौकी में यही रोड जो गई है, रोड के उस पार हो जाएगा बिहार, भागलपुर जिला, और रोड के इस पार साहेबगंज। सनसेट पॉइंट यही है। हाँ सर, सनसेट पॉइंट यही है। हाँ, चलिए। आने वाला समय में ये और विकसित करेगा। काफी अच्छा आ रहा है, व्यू अच्छा लिंक करिए करता है। देखिए एक काम कीजिएगा, समझे ना, यहाँ कुछ बने कुछ कुर्सी डालते हैं, उसे बना दीजिएगा, दर्शक बने आके वेट कर सकेंगे। इस पार्क में नक्षत्र वन बनाया गया है, जिसमें प्राणिनी वृक्ष, अश्विनी के लिए कुचिला, भरनी के लिए आंवला, कृतिका के लिए गुल्लर, रोहिणी की जामुन, मृगशिरा के खैर। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के वृक्षों को उसका नाम दिया गया है नक्षत्र के लिए। 27वें नंबर में आप देख सकते हैं रेती नक्षत्र के लिए महुआ वृक्ष का नॉमिनेट किया गया है। ये है नवग्रह वाटिका, जिसमें अब मैं दिखाऊंगा। ये 4 आठों दिशा, ईशान, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, उत्तर, वायव्य और पश्चिम नैऋत्य में सजाया गया है, लगाया गया है। बुध ग्रह को दिखाया गया अपमार्ग द्वारा, शुक्र को गुल्लर पौधा द्वारा, चंद्रमा को पलाश, बृहस्पति को पीपल, सूर्य को आख, मंगल को खैर, केतु को कुश, शनि को समी और राहु को दुर्वा और चंदन पेड़ द्वारा नाम दिया गया है।
जैसे देखिए आप, ये पीपल है, बृहस्पति नाम दिया गया इसका। बृहस्पति गुरु है, देवताओं का गुरु, और पीपल को भी एक महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता है। ये देखिए शुक्र ग्रह को दिखाया गया है। ये गुलर का पेड़ है और गुलर का पेड़ को शुक्र ग्रह नाम दिया गया है। ये प्लास है और इस चंद्रमा के लिए प्लास का पेड़ लगाया गया है। इसी तरह आपको मैंने भी दिखाया बोर्ड में, उसी तरह उसके नाम ग्रहों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों द्वारा दिखाया गया है। बैटरी चालित वाहन की व्यवस्था है यहाँ पर। ये है रेस्ट हाउस, जहाँ आगंतुकों को ठहरने की व्यवस्था है। बताइए इसके बारे में। ये यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ पे 4 कमरा है, 2 एंट्रेंस हॉल और एक किचन डाइनिंग। यहाँ जो भी अगर आना चाहेंगे तो बुकिंग करके यहाँ पे। क्या चार्ज है? 1500 रुपया। 1500 एक पर रूम, मतलब एक रूम का, एक रूम फूडिंग का। अलग से। चलिए, इस रेस्ट हाउस में सभी दिशाओं को नाम दिया गया है। नैऋत्य, दक्षिण, आग्नेय, पूरब, ईशान, उत्तर, वायव्य, पश्चिम। जिसे दिशा का ज्ञान न हो, यहाँ आने के बाद दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये रेस्ट हाउस है। इसको देखिए, वास्को बेड़ो बॉस्कोला, एक रूम का। अभी बताया गया चार्ज आपको। कारीगर जो है ना, इसको बनाने वाला भूया पहाड़िया है, एक है जो अभी खाना भी बनाता है, वो बनाता है। राजा की ये नारायण है, ये जहूर है, ये लोग इसका साथ देते हैं। तो ये अभी बताएंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं। ये जो सबसे पहले ये जो ठंडी के मौसम में बनता है। ये नवंबर महीना में चालू होता है। तो नवंबर से पहले वो पेड़ को पूरा साफ किया जाता है। ठीक है, साफ करने के बाद उसको काट करके मतलब थोड़ा सुखाया जाता है पेड़ को। इसके बाद जो है जैसे ठंडी पेड़ को सुखाया जाता है। हाँ जी, मतलब जिस जगह को साफ किया जाता है ना, जैसे ताड़ी हम लोग जैसे निकालते हैं ना, उसको छील करके साफ किया जाता है। फिर उसको कुछ दिन सूखने दिया जाता है, छोड़ा जाता है ताकि इसमें रस निकल सके पक करके। इसके बाद प्रोसेस कैसे? हाँ, इसके बाद आगे बताइए। इसके बाद जो है ना, जो लेबर है वो लोग उतारते हैं मटका में। उतारने के बाद जो है वो डब्बा से जहाँ बनता है वहाँ पे लेके जाते हैं। इसके बाद वहाँ भट्टी बना हुआ है, भट्टी पे जो है उसको उबाला जाता है। ये उबालते जो है ना, कम से कम 2-3 घंटा इसको उबाला जाता है। इसके बाद जो है ये गुड़ बनता है। नहीं, अब हम बताते हैं इसको। ये नहीं बताते हैं, कुछ नहीं मिलाते हैं। ये जो है ना, जब इसका होता है कि शाम के टाइम में इसको चढ़ाते हैं। जैसे कि अभी लोग जो है ना चढ़ा रहे होंगे, और उसको चढ़ाने के लिए उसके जो अंदर का जो है ना मटका का, उसको साफ बढ़िया से करते हैं धो के, और अंदर में चूना का लेप लगा देते हैं। चूना का लेप हल्का, एकदम हल्का परत वो लगा देते हैं, और वो चढ़ा देते हैं शाम में। और सुबह धूप निकलने से पहले, जैसे जैसे धूप होगा वो जो है ना रस तीता होने लगेगा। सबको कलेक्ट करके एक जगह ले जाते हैं, और वहाँ पे भट्टी बना हुआ है चौकोर आकार का, जिसमें कि रस जो है ना पूरा फैल जाएगा। तो उसमें डाल करके उसको डबकाते रहते हैं। जब डबकाते जो है ना पूरा वो कम हो जाता है, रस गाढ़ा हो जाता है, उसको मतलब चलाते रहना पड़ता है।
गाढ़ा होते होते ये आपका एकदम ऐसे ही होता है। ये फाइनल स्टेज है भाई, खाली चलाते चलाते। अब इसको जो है ना ये करने के लिए जमाने के लिए इसमें कुछ मतलब मिलाया जाता है, जो इन लोग का सीक्रेट है। मतलब प्रत्येक कंपनी अपना जो भी मिलाता है वो बताता नहीं है, ये उसी तरह है। इसको मतलब इसमें अगर नहीं मिलाएंगे ना, खजूर का रस ऐसा है कि इसमें नहीं मिलाएंगे तो ये फिर गल करके मतलब गल जाएगा बहुत जल्दी। ये गर्मी के दिन में ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसको जो है ना, इसका ज़्यादा दिन ये नहीं, इसको जब आप दूध के साथ अगर मिला के खाइएगा ना तो आपको बॉर्नविटा का फ्लेवर आएगा। तो यही इसका प्रोसेस है। ये 150 रुपया ढेला ये लोग बेचते हैं। और नहीं मतलब 1 किलो 150 रुपया, और ये लिक्विड 200 रुपया। इसमें बोतल वोटल का थोड़ा ये रहता है ऐसे। सबको टेस्ट करना ये अभी उसको तोड़ दीजिए। ये वाला डब्बा कितना लगता है पहले पैक? ये कब 2 दिन पहले एक बोतल के यह है ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह। वाह, कल्चर ऑडिटोरियम नहीं होता। चारों ओर केवल लावा बह रहा था, लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज्यादा समय ये पुरातात्विक विज्ञान को दिखाया गया है। यहाँ पर वैज्ञानिक लोग देखिए कैसे कैसे पुरातात्विक खोज करते हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर नक्काशियों कलाकृतियों द्वारा। ये फॉसिल पार्क का जो मंडरो साहिबगंज में स्थित है उसका एक मैप है, कौन सा जगह कहाँ स्थित है। जब ये बनाया जा रहा था उस समय यहाँ के शिष्य थे अजय रस्तोगी, AP सुब्रमण्यन सिंह, सतीश चंद्र शिष्य थे, मनीष तिवारी DFO थे, जितेंद्र दुबे RFO थे और अखिलेश मरांडी जी SBO थे, जो अभी हम लोग के साथ में प्रशिक्षु बनकर FPS हजारीबाग में रह रहे हैं। महल घाटी पर एक टिप्पणी, और ये है राजमहल घाटी का वैज्ञानिक महत्व। फॉसिल्स को रखा गया है जो लंबे समय के बाद पेड़ पौधे पत्थर में बदल चुके थे। लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये पेड़ रहा होगा, और ये अभी पत्थर का रूप ले लिया है। ये फॉसिल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए। इसके पूर्व के कुछ बारे में जानने के लिए इसका अध्ययन अगर हो सकेगा तो बहुत सी चीज़ें हम लोग को जानकारी मिलेगी। फॉसिल्स का अध्ययन किया जा रहा है। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए जीवाश्म पुरातात्विक विज्ञान में कैसे कैसे खुदाई किया जाता है। इसका बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है, बनाया गया है। इसे समझ सकते हैं कि परत दर परत खुदाई करके कैसे पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यह है वर्तमान समय का हमारा पृथ्वी का आवरण। यहाँ देख सकते हैं परत दर परत हमारे पृथ्वी का परत है, शरीर प्रिय आवरण।
फॉसिल्स है। ये डायनासोर कैसे विलुप्त हुआ दिखाया गया था ना। अपनी कलाकृतियों से पुरातात्विक अध्ययन के लिए आपके सामने लाया गया है। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स है। जूम कीजिए मेरे वीडियो को, पॉज कीजिए और सारे पत्थरों चट्टानों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। चट्टानों के प्रकार आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानें और तलहटी चट्टानें। और चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, विभिन्न चट्टानी प्रकारों का रूपांतरण। यह है भूवैज्ञानिक समय पैमाना, पृथ्वी के इतिहास का कैलेंडर, पृथ्वी कैसे कैसे बना। 4600 मिलियन बिफोर ईयर में ओरिजिन ऑफ अर्थ आप देख सकते हैं। समय का पैमाना आप इसको देखिए, सुंदर कलाकृतियों द्वारा भूवैज्ञानिक समय पैमाना हर समय के अनुसार कैसे कैसे जीव का जीव हमारे अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट में हैं। अब देखिए, बताइए थोड़ा सा, तो जोर से बोलिएगा। जल की मात्रा थी कुछ परिवर्तन हुआ और बहुत सारे इसमें टकराए, तब पानी के कुछ अंश इसमें आए। उसके बाद पानी का फैलाव काफी इधर जो है हुआ और इसका अगला प्रक्रिया करते हैं कि पानी एक तरफ और वर्तमान में पृथ्वी ऐसा है हम अनुभव का भी। प्यारे लाल जी थोड़ा सा बताइए वर्तमान वाले पृथ्वी। वर्तमान में जो हमारी धरती इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी है। इससे पहले का ये एरा है जो करीब 4.6 बिलियन ईयर से वो स्टार्टिंग में सब उल्का पिंड के जैसा था। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जब धरती पे आगमन हुआ, पहले तो पानी आए, पानी से जब टूटा अणु तो कार्बन और ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन के बाद धीरे धीरे जो है धरती ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो है लाइफ पॉसिबिलिटीज स्टार्ट हुई। धीरे धीरे इसी लाइफ पॉसिबिलिटीज में आगे देखिएगा कि जब यहाँ पे जीवन संभव हुआ, सबसे पहले तो जो है वो सी के जितने भी मतलब समुद्री जानवर जो थे पहले वो आए। उसके बाद धीरे धीरे जो है धरती पे जीवन का विकास हुआ। सबसे पहले यहाँ पर पेड़ पौधे आए और तब जाके सारे जानवर, और ये काफी टाइम तक करीब जो है 1 लाख करोड़ वर्ष तक ऐसे चलता रहा। और धीरे धीरे इसमें फिर वोल्केनिक इरप्शन के बाद देखिएगा कि ये जो हमारी धरती है धीरे धीरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो है ये टूट टूट के अलग महाद्वीप में चली गई, बनती चली गई। और इसी के बाद जो यहाँ पर देखिएगा ये वर्तमान स्वरूप में देखिए हमारी धरती कितनी खूबसूरत हरी भरी और यहाँ पर मानव का सृजन हुआ। पृथ्वी की आंतरिक रचना जिसे जानने के लिए मेरे वीडियो को आप पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये है पृथ्वी की आंतरिक हिस्सा। हिंदी नाम क्या है? ये कोड दिया गया उस समय का ना, फॉसिल्स का कोड कब दिया था? मैडम जी आप लोग बाद में दिखाएंगे, आप लोग एक मिनट, ये सौर मंडल है, विभिन्न ग्रह और विभिन्न संगठन। वीडियो को पॉज कीजिए और धीरे धीरे पढ़िए और जानकारी प्राप्त करके अगर आप कुछ जान गए हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए और लोगों को बताइए। ये है सौर मंडल, द सोलर सिस्टम। इसमें दिखाया गया है सन से विभिन्न ग्रहों की दूरी और ऑप्टिकल पीरियड और उसका डायमीटर। चलिए आप एक रोचक चीज और दिखाते हैं, उसको आप नोटिस नहीं किया।
जो अलग अलग एरा था उसमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते थे। अभी इसमें आप देख सकते हैं ऊपरी पर्मियन वन जो है उस काल में पाए जाते थे, और हम लोग जो फॉलिस हम लोग उसमें जो मिला है और उसमें जो पत्ती का निशान है, उस पत्ती के निशान से ही जान पाते हैं कि ये किस काल का, उस काल में किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते थे और किस प्रकार ये क्रमबद्ध जो है इसका विकास हुआ। जैसे उसमें आप देखिएगा निचला पर्मियन वन में जो है इसका विकास हुआ और वहाँ से ये अलग पेड़ पौधे यहाँ दिखेंगे, इसका ये क्रमिक विकास है। फिर आगे चल के इस प्रकार यहाँ तो अलग अलग प्रजाति को दिखाया जा रहा है, इसका क्रमिक विकास वहाँ देखिए। ट्राइसिक वन, उसके बाद ये जो है वन ट्राइसिक वन में डाइवर्ट हो गया और उस काल के जो छाप कहिए या निशान कहिए जो उसमें मिले हैं पत्थर में वो निशान, उससे ये जानकारी प्राप्त होती है। फॉसिल्स में और ये अंतिम रूप से क्रीटेशियंस वन जो है हम लोग को प्राप्त होता है। फॉसिल्स में है जो छाप मिला हम लोग को पड़ा हुआ मिला है, उससे इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का क्रमिक विकास दिखा रहा है कि हम लोग एक किस प्रकार जो है समुद्र के बड़े वायरस से किस प्रकार हम लोग अभी वर्तमान में जीव जो हैं, और ये पूर्व में जब जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ था ये दिखाया गया है, और धीरे 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 जो सबसे ऊपर में है अभी जो वर्तमान में जीव उपलब्ध हैं वे सभी हैं। तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे फॉसिल पार्क जो साहिबगंज के मंडरों में स्थित है, और यहाँ पर देखें फॉसिल्स को किस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ फॉसिल्स का अध्ययन करके ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त किया जा रहा है, और अंत में आपको दिखाया मैंने यहाँ का ऑडिटोरियम, जो कि ये ऑडिटोरियम ज्ञान से भरा पूरा है। अर्थात पृथ्वी के हर विकास को, हर तरह के अवधि को दिखाया गया है, और यहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करके पृथ्वी के ढेर सारे क्रमिक विकास, यहाँ के जीव जंतुओं के विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए एक बार ऑडिटोरियम में आइए और यहाँ से रहकर आप अपना ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अंत में एक मेरा एक निवेदन है कि अगर मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।